एलटी मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक चला अलजेब्रा, जिसका एपी में हमारा वीडियो नंबर है 21, ठीक है ना। इसकी 20 वीडियोस आ चुकी हैं और लगभग ये टॉपिक्स एंड की ओर हैं, एंड ही हो लिया है, ठीक है। बाकी टॉपिक्स लगातार इसी प्रकार से आते रहेंगे और यूपी टीजीटी की जो वैकेंसीज भी आने वाली हैं और एग्ज़ाम डेट भी, ठीक है, आ ही चुकी है। तो उसके लिए स्टडी मटेरियल जो मंगाना चाहते हैं नंबर दिया रहा है। और एलटी के बेंचेस, एलटी का भी एग्ज़ाम डेट बहुत जल्दी रहेगा, नवंबर दिसंबर में प्री एग्ज़ाम कराने की तैयारी है, ठीक है। बाकी मेन एग्ज़ाम मई से जून के बीच में होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग प्रिपरेशन में लगे रहेंगे। मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, एक समांतर श्रेणी के m पदों का योगफल n है। m पदों का योग बराबर n और n पदों का योग बराबर m, उसका पीपा पद होगा। ये ऑप्शन है, आया हुआ क्वेश्चन है। m प्लस n प्लस p, बी ऑप्शन है m प्लस n माइनस का p, सी ऑप्शन है m माइनस का n प्लस का p, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन इन्होंने दे रखे हैं, इसका हमें पी बापत फाइंडिंग करना है। तो m पदों का योगफल फॉर्मूला लगेगा m/2 एंड 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू n दिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। n पदों का योगफल n/2 एंड 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू m, क्वेश्चन नंबर 2 मान लेंगे। इन दोनों को सोल्व करके ए एंड डी की वैल्यू फाइंडिंग करेंगे। इसके बाद हम n पद निकाल लेंगे, ठीक है। और उसी से हम p पद फाइंडिंग कर सकते हैं ए एंड डी की वैल्यू निकालने के बाद, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए यहाँ m है, यहाँ n है, तो mn समीकरण नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं n से और 2 को कर देते हैं m से, ठीक है। तो यहाँ mn हो जाएगा और समीकरण 1 माइनस 100 से। उसके बाद क्या कर देंगे, या mn/2 और पहली समीकरण हो गया 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू n स्क्वायर, और दूसरी हो जाएगी mn/2 और ये है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू m स्क्वायर, m, ठीक है। एक को हमने n से मल्टीप्लाई किया था, दो को m से मल्टीप्लाई किया था। अब इसको हम आसानी से घटा सकते हैं, क्योंकि ये वाले जो टर्म है ब्रैकेट से बाहर वाले सेम हो चुके हैं, तो अंदर के हम उसको घटाया जा सकता है। घटाने पर घटाएंगे तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, बचता है mn/2 जो कॉमन है। यहाँ बचेगा m माइनस का 1 माइनस n प्लस का 1 इंटू डी इक्वल टू n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो गया। mn/2 m माइनस n इंटू डी, माइनस को लेंगे, यह हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेंगे, ये बन जाएगा mn/2 m माइनस का n इंटू डी इक्वल टू माइनस m माइनस n और m प्लस n, m माइनस n से m माइनस n कैंसिल हो जाएगा, बचता है हमारा d इक्वल टू माइनस m प्लस n इंटू 2/mn, ठीक है। माइनस का m प्लस n इंटू 2/mn। तो d का मान आ चुका है, d का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं या 2 में, जहाँ भी रखें, और हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 1 में रख देते हैं। d का मान आ चुका है, d का मान हमने रखा समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 है mn/2 2a प्लस m माइनस का 1 इंटू डी का मान है माइनस का m प्लस n इंटू 2/mn, ये मल्टीप्लाइंग में है, इक्वल टू n। m/2 हमें वैल्यू निकालनी है 2a की, इसको उधर ले जाओ या मल्टीप्लाइंग कर देते हैं, चलो m/2 इंटू 2a, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा, माइनस का m माइनस का 1 m/2 एंड 2m प्लस n mn इक्वल टू n। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ, m से m कैंसिल हुआ, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया। ma इक्वल टू ma माइनस क्या बन रहा, m माइनस का 1 एंड m प्लस का n/n, ठीक है, इक्वल टू n। a की वैल्यू फाइंडिंग करेंगे, इस टर्म को उधर ले जाते हैं, तो ma इक्वल टू, आप देखिएगा क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन याद हो जाने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये अगर ट्रिक मारना है, डायरेक्ट है, तो इतनी टाइम नहीं होगा वहाँ पे सोल्व करने के लिए।
है ना। तो यहाँ पे n एलसीएम लिया, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस या m स्क्वायर प्लस mn माइनस का m माइनस का n, m में कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, ठीक है। और a का 2 हो जाएगा n स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दे तो ज़्यादा बेटर था, अपोन में कर देते, हाँ। और तो गुणा करना ज़्यादा सही नहीं रहा, चलो जो भी है, n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस का mn माइनस का m माइनस का n, क्योंकि कुछ कैंसिल नहीं हुआ, अपॉन mn। ये आ गया इसका a का मान, ठीक है। a का मान आ चुका है और d का मान आ चुका है। अब हमें लेना है p बापत, तो p बापत a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। p बापत a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, a का मान रख देंगे n स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर प्लस का mn माइनस का m माइनस का n बटे mn, सबके बटे में mn है, प्लस p माइनस 1 और d का मान है माइनस 2m प्लस n बटे mn, ठीक है। तो क्या करेंगे, mn एक साथ आ जाएगा, mn कॉमन आ जाएगा और यहाँ से कुछ टर्म कैंसिल भी होना चाहिए। कैंसिल होकर जो बचेगा वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया एलसीएम mn होगा n स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर प्लस का mn माइनस m माइनस n एंड माइनस 2p माइनस का 1 और m प्लस n, इसकी कर देते हैं गुणा, ठीक है। तो p के टर्म में कहीं ना कहीं कुछ बच जाएगा और 1 के टर्म में कुछ कैंसिल भी होगा, हैं, और जो बचता है बचा देंगे और इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन मैच करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहा है ना, तो इसको बस करने का ढंग यही था और कोई इसमें खास मेथड नहीं था। m पदों का योगफल दिया था, m पद और n पद होता थोड़ा सा आसान हो जाता। तो निकाल के देखेंगे इसको क्या वैल्यूज आ रही है, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 2 में लेता हूँ, 1/2 प्लस का 1/3 प्लस का 1/6, 1/2 1/3 1/6 2 3 6, क्या ये AP है? नहीं है ना। 1/2 1/3 1/6 प्लस प्लस के 9 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो ये AP का क्वेश्चन तो है नहीं, अभी AP मैंने वो सीरीज चालू ही नहीं की, मैं मिसलिनियस सीरीज में जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी केवल AP चल रहा है तो AP वाले ही ले लेते हैं, प्लस n बटे, क्वेश्चन है 5 प्लस 8 प्लस का 11 प्लस 10 पद, इसका 10 पदों तक योगफल लेना है, ऊपर वाले का n पदों तक, 3 5 7 प्लस n पदों तक, एक का 2 दिया है 7, तो n बराबर क्या, n का क्या मान होगा, n का मान पूछा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऊपर n पदों के योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ भी n का मान 10 दे रखा है, तो यहाँ मालूम हो रहा है a का मान 3 है, d का मान 2 है, यहाँ a का मान 5 है और d का मान यहाँ भी 3 है। तो ऊपर है n/2, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और नीचे n की जगह 10 है 10/2 एंड 2a की जगह 5 है प्लस 10 माइनस का 1 इंटू डी की जगह 3 है। और यहाँ पे भी n का मान n ही है और a का मान था यहाँ पे कितना 3 और d का मान 2, ठीक है, d का मान 2 था, बाकी n में ही रहेगा, n की वैल्यू फाइंडिंग करना है। तो n/2 ऊपर हो गया हमारा 6 प्लस 2n माइनस का 2 और नीचे इसे काटेंगे 5 प्लस ब्रैकेट्स में है 10 प्लस 9 या 27, ठीक है, इक्वल टू 7। तो ये बन रहा है n/2, ऊपर बनेगा 2n प्लस का 4 अपॉन 37, 5 इंटू 37 इक्वल टू 7, तो यहाँ हो जाएगा हमारा n/2 2n प्लस 4 इक्वल टू 7 इंटू 5 इंटू 37, ठीक है। n की वैल्यू फाइंडिंग करना है, इसको थोड़ा सा और सोल्व किया जाए, या इसमें हम अंदर से 2 कॉमन निकाल रहे हैं, यह होगा n प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 35 गुणा 37, या n स्क्वायर प्लस का 2n इक्वल टू 35 इंटू 37, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 35 इंटू 37, इनके गुणा करके जो भी आता उसके फैक्टर्स जिसका डिफरेंस 2 हो, यानी 37 एंड 35 ही हो जाएगा। तो मैं गुणा ही नहीं कर रहा हूँ, गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो 2 की जगह लिखेंगे 37 माइनस का 35 एंड माइनस, क्योंकि गुणा करने में हमको टाइम लॉस नहीं करना है, माइनस का 35 एंड माइनस का 35 इंटू 37 इक्वल टू 0, यहाँ पे
कॉमन आ जाएगा। पहले वाले में आएगा n कॉमन, n प्लस का 37 हो जाएगा, n हो गया n प्लस का 37, यहाँ पे 35 कॉमन गया, n प्लस का 37 इक्वल टू 0। अब बात आती है कि n प्लस का 37 और दूसरा है n माइनस का 35 इक्वल टू 0। तो या तो यदि n प्लस का 37 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू माइनस का 37, क्योंकि n का मान माइनस टर्म में नहीं लेना है, और n माइनस का 35 इक्वल टू 0 तो n बराबर होगा 35। तो n का मान 35 होगा। ये वैल्यू हमको फाइंडिंग करना था, ठीक है ना। ऑप्शन है 35, 36, 37 एंड 40, तो ऑप्शन आंसर होगा हमारा 35 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। तो जो पहला क्वेश्चन था उसको सॉल्व करेंगे और उसको थोड़ा सा याद भी कर लेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है टाइम लॉस कर देते हैं। और अगला क्वेश्चन है n पदों का योगफल दिया है, 5वें पद का मान याद करो। n पदों का योगफल, n पदों का योग n स्क्वायर माइनस का 2n दिया है, यानी कि Sn प्लस 1 Sn दे रखा, सॉरी n पदों का योगफल Sn n स्क्वायर माइनस 2n। पूछा है पाँचवा पद, यानी कि nवा पद निकालेंगे, n की जगह 5 रख देंगे, पाँचवा पद आ जाएगा। तो nवा पद निकालने के लिए हम पहले Sn प्लस 1 निकालते हैं, 2n प्लस का 1, फिर हम लेंगे nवा पद Tn, यानी कि nवा पद Tn इक्वल टू Sn प्लस 1 माइनस का Sn, ठीक है। ये हो जाएगा n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 2, n प्लस का 1 माइनस n स्क्वायर माइनस 2n, तो n पर Tn n स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2n माइनस का 2n माइनस का 2 सॉरी माइनस का n स्क्वायर प्लस का 2n। Sn प्लस 1 रख दिया हमने और Sn रख दिया, ठीक है। और जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देंगे, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और 2n से 2n कैंसिल हो रहा है, और बचेगा हाँ क्या बचता है, एक तो 2n बचेगा और -1, 2n माइनस 1। ये आ गया हमारा nवा पद। आपको लेना है पाँचवा पद, n की जगह 5 रखेंगे, 2 इंटू 5 माइनस का 1, यानी कि 10 माइनस 1 इक्वल टू 9। तो पाँचवा पद कितना आ गया इसका, 9 आ चुका है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में ले रहा हूँ 4, ठीक है। लगभग AP एंड ही है और एक आध वीडियोस और बनाऊँगा इसमें, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अब बाकी नहीं है, ठीक है। दो पदों वाली सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। जैसे दिया है दो पद वाली सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। दो पद वाली पूछी है, तो दो पद वाले जो टर्म्स होते हैं, हम दो पद स्टार्ट होते हैं 10 से, 10, 11 से लेकर 99 तक। कहाँ तक होगा, 99 तक। हमें चाहिए विषम संख्याएँ, 10 तो विषम है नहीं, 11 से विषम हो जाएंगी। 11, 13, 15, 17 डॉट लास्ट टर्म इसका 99 हो जाएगा। दो पद वाली विषम संख्याएँ, पहले हमने विषम संख्याएँ लिख लेते हैं, उसके बाद इनका योगफल ज्ञात करना। तो एक कहाँ से स्टार्ट होगा, 11 से, और डिफरेंस आएगा 2 का, 11, 13, 15 सब में 2 का अंतर आएगा, n निकालेंगे तो लास्ट टर्म है इसका 99। फॉर्मूला लगाएंगे L इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 99 इक्वल टू a का मान 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 2। तो अगर 99 माइनस का 11 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, ये हो जाएगा हमारा 88 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। तो 88 अपॉन 2 इक्वल टू n माइनस का 1, यह होगा 44 इक्वल टू n माइनस का 1। तो n बराबर 44 प्लस 1 इक्वल टू 45। पहले हमने मान निकाला n का, अब हम लगाएंगे इसका योगफल, यानी कि Sn जो भी होगा n/2 a प्लस n लगा सकते हैं, ठीक है ना। a भी पता है और l भी पता है। n का मान है 45 और a का मान है 11 प्लस l का मान है 99, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, बस ये हो जाएगा 100 और 10 110, 45 बटे 2 110, इसको कट कर लेंगे 55, ये मल्टीप्लाइंग करेंगे 45 गुणा 55, जो आएगा ये आपका हो जाएगा आंसर 45 इंटू 55। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं और एक टेक्निकल क्वेश्चन है, जैसे कि एग्ज़ाम में आ चुका है ना। एक TGT में आया था और
क्वेश्चन दे रखा है ABC AP में है, ABC आर इन AP, तो क्या A/BC एंड 1/C एंड 2/B होगा, कौन सी सीरीज में होगा। ठीक है, ए ऑप्शन है AP, बी ऑप्शन है इसका कोई नहीं, ठीक है, कोई सीरीज नहीं है, और सी है GP यानी गुणोत्तर श्रेणी, और डी ऑप्शन है HP यानी हरात्मक श्रेणी। 4 ऑप्शन है, ये आता है किसी सीरीज में नहीं। देखिएगा AP जो होता है बीच वाले का ट्वाइस, जैसे ये AP में है तो यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे बीच वाले का दुगना दोनों के योग के बराबर हो, 2B बराबर A+C, इसे कैपिटल A माने, कैपिटल B माने, कैपिटल C माने, 2B बराबर A+C। और GP में B² बराबर AC होता है, बीच वाले का स्क्वायर दोनों के मल्टीप्लाइंग के बराबर होता है, वो भी सेट नहीं करेगा, इसका स्क्वायर करेंगे, ये दोनों की मल्टीप्लाई नहीं आने वाला है। अब आता है HP होता है AP का जस्ट अपोजिट, बस जस्ट उल्टा, यानी कि ABC AP में है तो 1/A 1/B B एंड 1/C ये होगा HP में, ठीक है, वो उल्टा होता है, 1/C सीरीज होती है, मतलब करना उसको AP में ही होता है, ठीक है, इसका उल्टा लेंगे, उसको AP रख के देखेंगे तो वो भी सेट नहीं हो पाता, इसलिए कोई सीरीज नहीं आती है। एग्ज़ाम में आ चुका है क्वेश्चन, तो इसको डायरेक्टली कर लेंगे। एक और क्वेश्चन है इसी तरह का बिल्कुल, वो भी TGT 2009 में शायद आ चुका है, UPT 2009 ABCDE AP में है, तो E-C का मान किसके बराबर होगा, E-C का मान होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी सॉल्व करने के बाद इसको निकालते हैं, जैसे कि जो कॉमन डिफरेंस होता है B-A, C-B, D-C, E- का D = सब कॉमन डिफरेंस होता है। तो E-C पूछा है, E-C किसके इक्वल होगा, 2 ऑप्शन है, 2C-A, B ऑप्शन है 2 D-C, C ऑप्शन है 2 F-D, F तो क्वेश्चन में है ही नहीं, वो तो आना ही नहीं है, D ऑप्शन है D-C, तो DC तो है, ठीक है, DC है, और E-C, E में से C घटाएंगे तो कहीं ना कहीं को किसके डिफरेंस के इक्वल होगा, जैसे D-C, E-C, E-D, है ना, तो इनमें ही कॉम्बिनेशन लेना है, जैसे D-C बराबर E- का D कॉमन डिफरेंस, यानी कि इनका डिफरेंस इक्वल होगा। हमें चाहिए अब E-C, है ना, तो E-C चाहिए तो यहाँ पे एक और C ले लेंगे, तो D-C यहाँ पे E-C लाना है, ओके, और एक C यहाँ घटा दिया, एक C यहाँ घटा दिया, तो D- का 2C हो गया, और E-C, और इस D को इधर ले आते हैं, ये D इधर आके प्लस में हो जाएगा, यानी कि 2D - 2C बराबर E-C। कुछ लोग इसको सोल्व करने में लग जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है क्वेश्चन, तो ये आ रहा है हमारा 2D - C बराबर E-C, यानी कि टेक्निकल क्वेश्चन इस टाइप में अगर है तो एग्ज़ाम में आ रहा है, ठीक है ना, ये समझिए, यानी कि प्री एग्ज़ाम LT का और TGT की काफ़ी सारी वैकेंसीज के साथ आने वाली हैं, और ये सब प्रिपरेशन बनी रहेगी, ठीक है ना, और बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ।